और अब बात करते हैं कराची के इलाके लियारी की, जो एक मरतबा फिर मैदान जंग बन चुका है। पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई न होने के बाद इलाके में मसूद शहरी मजबूरन अपने दिफा के लिए हथियार उठाए हुए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद है लियारी खड्डा मार्केट में, उनसे मजीद बात करते हैं। जी बाबर सलीम, बताइएगा, शहरियों के पास खुद असलहा मौजूद है, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में लियारी खड्डा मार्केट के इलाके में, जो कि कल रात तकरीबन 3 बजे से ये इलाका मैदान जंग बना हुआ है। मैं आपको दिखाऊं इस वक्त वो इमारतें जिनके ऊपर से के फायरिंग की जा रही है। कल रात से अब तक मुस्तकिल ये सिलसिला जारी है। इस सामने वाली गलियों से जब फायरिंग होती है तो यहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो उसके जद में आते हैं। ये इंतहाई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, इंतहाई बड़ी आबादी वाला इलाका है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो मैसूर हैं। कल से यहाँ के पुलिस इस तमाम हवाले से खामोश तमाशाई बनी हुई है, किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं कर रही है, ना ही उनकी कोई FIR दर्ज की जा रही है। पुलिस कमांडोज लियारी खड्डा मार्केट के इतराफ में तैनात हैं, लेकिन इस इलाके में अब तक दाखिल नहीं हो सके हैं। हम यहाँ मौजूद कुछ लोगों से आपकी बातचीत करवाएं जो कि अब महज अपने दिफा की खातिर यहाँ मौजूद हैं, अपने अयाल के दिफा की खातिर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर ये वेपन क्यों उठाया गया और क्या मसाइल उनको दरपेश हैं। हमें ये बताइएगा कि ये वेपन आपने क्यों उठाया है? हम कोई शौक से ये वेपन नहीं उठा रहे, हमें मजबूर किया गया है कि हमारे को वेपन उठाना पड़े। कल रात को पुलिस की APC और पुलिस की मोबाइल के अंदर तकरीबन 20 से 22 मोबाइल हमारे जखोई मोहल्ले के अंदर गए हैं। वहाँ से हमारे सारे एहलो अयाल को यरगमाल बनाया गया। वहाँ पर हमारे KRC के जिम्मेदारों को, उनके भाइयों को उठाकर अगवा करके तशद्दुद करके लाशें फेंक दी गई हैं। उनकी लाशें तक हमको उठाने नहीं दे रहे हैं। हमने हुकाम वाला से इल्तिजा की, अर्ज की, हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हमारे बुजुर्गों को, हमारी माँ बहनों को हिफाजत दो, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। हमें ऊपर से आर्डर नहीं है। मैं हुकाम वाला से मंजूर वसान साहब जो मौजूदा पुलिस के बड़े हैं, उनसे इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा इस इलाके के अमल को अवली दर्जी पे हल करें। दीगर तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। वो लोग जो कि इस वक्त अपने अहलो अयाल के लिए, अपने इलाके के लिए इस जंगजदा इलाके में मौजूद हैं, उनका कहना यह है कि उन्होंने मजबूरन ये सारा जो है वो असलहा उठाया है। उनको शौक नहीं है इस किस्म की कार्रवाइयां करने का, लेकिन चूंकि कानून नाफिज करने वाले इदारे इस तमाम सूरत हाल में खामोश तमाशाई हैं। यहाँ मैं ये भी कहूँ कि ये पहली दफा नहीं है। औरंगी टाउन में 4 रोज तक जारी रहने वाले कत्लो गारतगरी के सिलसिले में 50 से जायद शहरी हलाक हुए, सिर्फ एक इलाके के अंदर, और पुलिस कमांडोज खामोश तमाशाई थे। और एक दफा फिर अब ये मामला जो है लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो चुका है, जहां शहरी मजबूर हैं असलहा उठाने के लिए। जी बहुत शुक्रिया बाबर सलीम। बता रहे थे कि लियारी के रहने वालों ने हथियार उठा लिए हैं अपने दिफा के लिए। और अब कराची के इलाके माड़ीपुर रोड की बात करते हैं, जहां पर कच्ची बरादरी का एहतजाज जारी है। हमारे नुमाइंदे अहमद रहमान वहां पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अहमद, वजह क्या है इनके एहतजाज की, और जब सूबाई वज़ीर दाखिला ने भी वहां का दौरा किया तो मुजाहिरीन ने किस रद्द-ए-अमल का इजहार किया? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कई घंटे गुजर चुके हैं। माड़ीपुर इलाके में माड़ीपुर रोड पर ये कच्ची बरादरी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, जिस पर वजीर दाखिला सिंध जो है मंजूर वसान वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उनके ये मुज़ाकरात जो है वो नाकाम रहे। उनकी अमन की छड़ी ने आज काम नहीं दिखाया, और वो जब मुज़ाकरात के लिए वहां पर पहुंचे तो लोगों ने उनको इलाके में दौरे करने का कहा, जिस पर उन्होंने ये कहा कि नहीं जी, जो लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो आगे आए और यहीं पर आके जो है मुज़ाकरात करें। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि लोग जो है वो इस वाकये के बाद कि जब उन्होंने जाने से इनकार किया उनके इलाकों में, तो उसके बाद जो है जब मजून वसान साहब वहां से नाकाम मुज़ाकरात के बाद, तो उनके न सिर्फ प्रोटोकॉल की गाड़ी पर पथराव किया गया, बल्कि उनकी गाड़ी पर भी जो है वो मुश्तइल अफराद ने पथराव किया। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता रहूं कि उनके साथ एक भारी नफरी जो है वो पुलिस की मौजूद थी, वो जो कि उनको इस बात का हौसला भी दे रही थी कि वो आगे बढ़े और इलाकों में जाएं, लेकिन खुद उन्होंने जो है वो इस बात का इनकार किया। बताइएगा इस वक्त दीगर इलाकों में सूरत हाल क्या है? मुज़ाकरात करें और ताकि जो है ये जो एहतजाज है उसको खत्म कराया जाए। बताइएगा दीगर इलाकों में सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी देखिए, कराची में जो इस वक्त सूरत हाल है वो सिर्फ लियारी में जो है वो ऐसे फायरिंग के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं कि जहां 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम का सिलसिला जारी है, और ये सिलसिला भी कई घंटे गुजरने के बावजूद जो है वो अब तक अमन वहां पर कायम नहीं हो सका है। पुलिस हुक्काम की जो है वो खामोशी तमाशाई बने हुए हैं, कोई अहकाम आज जो उनकी जानिब से जारी नहीं हो रहा है। पुलिस कमांडोज को जो है वहां पर तलब कर लिया गया है, लेकिन कोई अहकाम उनको नहीं दिए गए किसी किस्म के ऑपरेशन के। बहुत शुक्रिया अहमद रहमान आपका। कराची के कुछ इलाके आज भी मैदान जंग बने हुए हैं। सूरत हाल क्या है, बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे नदीम अहमद से। नदीम, किन किन इलाकों में आज कशीदगी है और इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी, ये आज तो तकरीबन 6 बजे का वक्त था, जिस वक्त लियारी खड्डा मार्केट का इलाका, मूसा
موسا لین کا علاقہ اور لی مارکیٹ کا علاقہ جو ہے اسے یرغمال بنایا گیا ایک گروپ کی جانب سے۔ مسلح افراد آزادانہ طور کے اوپر سڑکوں پر آئے اور انہوں نے اس علاقے کے تمام مکینوں کو جو ہے یرغمال بنایا۔ اس دوران جو ہے وہ آزادانہ طور کے اوپر آتشی اسلحے کا استعمال کیا جاتا رہا اور فائرنگ کی زد میں آ کر ایک شخص جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہوئے۔ ان 4 افراد کو جو ہے وہ سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ 8 گھنٹے تک اس فائرنگ کے تبادلے کے دوران جو انتظامیہ تھی وہ اس پوری صورتحال سے لائل رہی اور وہ پولیس اور رینجرز کے اہلکار جو ہے وہ مین کھارادر اور صدر کے علاقے تک محدود رہے، جبکہ جو لیاری کا علاقہ تھا وہ میدان جنگ بن چکا تھا۔ ایک گروپ کی جانب سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا رہا اور ان کے جو افراد ہیں مسلح افراد ہیں ان کی فوٹیجز ہم نے ایکسکلوسیولی اپنے ناظرین کے لیے حاصل کی اور انہیں اپنے ناظرین تک پہنچایا۔ اس دوران فائرنگ کا تبادلہ جو 8 گھنٹے تک جاری رہا، ہم نے پولیس حکام سے جب رابطہ کیا تو پولیس ذرائع نے ہمیں اس چیز کی تصدیق کی کہ انہیں انتظامیہ کی جانب سے صوبائی انتظامیہ کی جانب سے تمام تر صورتحال سے علیحدہ رہنے کے لیے احکامات دیے گئے تھے اور پولیس کو اس علاقے سے باہر رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تاہم رینجرز جو اس علاقے میں تعینات تھی اسے بھی کر گزشتہ شب جو ہے اس علاقے سے جو رینجرز تعینات تھی انہیں یہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اس ساری صورتحال کے بعد آج ایک دفعہ پھر یہ علاقہ لیاری کا علاقہ جو ہے وہ میدان جنگ بنا رہا تھا۔ البتہ اس دوران ایک گروپ کے تقریباً 7 سے 8 افراد جو ہے وہ لاپتہ ہیں، جو دعویٰ کیا جا رہا ہے گروپ کی جانب سے کہ جو ان کا مخالف گروپ ہے اس کی جانب سے 8 افراد کو جو ہے وہ اغوا کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے اور ان کی بازیابی تک مین ماری پور روڈ کے اوپر جو دھرنا شروع کیا گیا تھا آج صبح وہ 10 گھنٹے گزرنے کے باوجود تاحال جاری ہے اور ماری پور روڈ کے اوپر ٹریفک معطل ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں شہر قائد کی۔ کراچی کے علاقے کھڈا مارکیٹ بغدادی میں شدید فائرنگ جاری ہے۔ علاقہ مکینوں نے ماڑی پور روڈ پر احتجاج کیا ہے، جبکہ لی مارکیٹ میں بس پر فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے جیو نیوز کے نمائندے ضلع حیدر سے۔ ضلع بتائے گا کھڈا مارکیٹ اور بغدادی کے ساتھ کیا صورتحال ہے اور بس پر فائرنگ سے کتنا نقصان ہوا ہے؟ جی یہ فائرنگ کا واقعہ جو ہوا ہے یہ کھارادر کے علاقے اور نپیر روڈ میں اس وقت جو بھی شدید فائرنگ جاری ہے۔ رنچو لائن پہ بھی ایک شخص کی گولی بند لاش ملی جسے گولیاں مار کے قتل کیا گیا تھا۔ یہ فائرنگ کا جو واقعہ ہوا ہے بس پہ جو فائرنگ کی گئی ہے یہ نپیر روڈ کے علاقہ ہے، یہاں پہ ایک بس پہ فائرنگ کی گئی ہے جس سے 6 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ایک کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ ماڑی پور روڈ جو ہے وہ صبح سے ہی بند ہے، وہاں پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں فائرنگ کے واقعات کے خلاف۔ اب تک جو ہے روڈ بحال نہیں ہوا، بدترین ٹریفک جام ہو چکا ہے کیونکہ یہ روڈ جو ہے 4 طرف سے لنک کرتا ہے جس کی وجہ سے چاروں اطراف سے ٹریفک جو ہے وہ جام ہو گیا ہے۔ بدترین اس وقت ٹریفک جام ہے، جبکہ نپیر روڈ، کھارادر، رنچو لائن ان علاقوں میں جو ہے فائرنگ کا شدید تبادلہ 2 گروپوں کے درمیان جاری ہے۔ جی بہت شکریہ ضلع حیدر آپ کا۔